पहले पार्ट में हमने एनवायरनमेंट के चैप्टर 1 इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, उसमें था टेबल ऑफ कंटेंट, इकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी के बारे में। हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है रूट्स ऑफ इकोलॉजी, ओरिजिन इन नेचुरल हिस्ट्री एज वेल एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। देखो, इकोलॉजी कोई न्यू साइंस तो है नहीं। जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी इकोलॉजी है। अर्ली ह्यूमन साइड प्रैक्टिकल इकोलॉजिकल नॉलेज, जो पहले के इंसान थे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज थी क्योंकि वो नेचर के साथ सर्वाइव करते थे, नेचर में रहते थे। ठीक है, तो उनको पता होता था कि कब उनको शिकार करना, कौन सा पौधा उनके खाने लायक है, कौन से जानवर को उनको पालना है। प्रिमिटिव सोसाइटी जो हमारे पहले के इंसान थे, तो उनका इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट एसेंशियल। तो उनको इंटीमेट का मतलब होता है वेरी क्लोज। तो वो नेचर के बहुत ज्यादा क्लोज थे क्योंकि वो नेचर के साथ रहते थे, तो उनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी नेचर के बारे में। ठीक है, थर्ड अपना एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, वेदास, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, जो कि इकोलॉजिकल रेफरेंस कंटेन करते हैं। जैसे अपना चरक संहिता है जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है, सुश्रुता संहिता जो कि सर्जरी से रिलेटेड है। इकोलॉजिकल नॉलेज इन टेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बाय हैबिटेट एंड हैबिट, सोइल एंड क्लाइमेट, वेजिटेशन, प्लांट्स डॉक्यूमेंटेड फॉर स्पेसिफिक लोकेलिटीज, रिकॉग्निशन दैट एयर, वाटर, लैंड एंड सीजन आर इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ। यानी कि इनको अलग एक भी फैक्टर को अगर हम निकाल दे अपनी लाइफ से तो हम सर्वाइवल पॉसिबल नहीं। अवेयरनेस, पॉल्यूटेड एयर एंड वाटर हार्म हेल्थ। नेक्स्ट है अपना एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। देखो, सिंपल सी डेफिनेशन, एनवायरनमेंट की एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम नोन एज एनवायरनमेंट। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, चाहे सोयल है, चाहे वाटर, चाहे एयर, कुछ भी है, वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते जो भी चीजें, उसको ही एनवायरनमेंट के अंदर काउंट करते हैं। एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक। नॉट स्टैटिक का मतलब कि ये चेंज होता रहता है, इसमें हर रोज कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन हाईली कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखो हमारा इन्वायरमेंट के साथ एक तरीके से तो कनेक्शन होता नहीं, लाइक ये प्लांट है, ये इसका सोयल से भी रिलेशन है, एयर से भी है, वाटर से भी है, किसी तरीके से वाटर ले रहा है, किस तरीके से एयर ले रहा है, किस तरीके से अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले रहा है। तो और इसका इंसान के साथ अलग रिलेशन है, एनिमल के साथ अलग रिलेशन है। तो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स चीजें होती है क्योंकि एक तरीके से हम काम नहीं करते, तो अलग अलग चीजें जब इंक्लूड हो जाती है ना, तो कॉम्प्लेक्स ही हो जाता है हमारा रिलेशन या इंटरेक्शन। नेक्स्ट है अपना कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक में आता है सन, टेम्परेचर, विंड या वाटर, फायर, सोइल, यानी कि जिनको हम नॉन लिविंग भी कंसीडर कर सकते हैं। एंड बायोटिक में आते हैं हमारे लिविंग, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मैन हो गए, डिकम्पोजर्स है, पैरासाइट्स है। एग्जांपल के लिए फिश इन फूड। देखो, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है जो फिश को इम्पैक्ट करते हैं वो बायोटिक में वही सन, अपना वाटर, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस। और बायोटिक में क्या, प्लैंक्टन से प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो उसको एक्सटर्नल तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। इंटरनल क्या होता है, उसका जो इंटरनल सिस्टम होता है वो स्टेबल तो होता है बट वो कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें चेंजेस हो सकते हैं। चेंजेस किस तरीके से, डिस्टर्ब बाय इलनेस, स्ट्रेस, एंशी, लाइक उसको कोई बीमारी हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, तो उसका जो इंटरनल ये फंक्शंस है ना, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मरीन फिश जो आप उसको फ्रेश वाटर में छोड़ दो, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी फ्रेश वाटर। नेक्स्ट या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।